औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। कितनी अच्छी बात बोलते हैं, सुख में होकर मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें। सच्चाई तो ये है, आज तक हमको न सुख हुआ न दुख हुआ। सुख आत्मा से आता है और सुविधाएं बाहर से आती हैं। हम हमेशा जिसे सुख कहते हैं वो सुखावास है, सुख नहीं है। यदि संसार में सुख होता, लगता है हमें जब बच्चे होते हैं तो लगता बड़े हो जाएं तो सुखी हो जाएंगे, बड़े हो जाएं तो फिर से लगता है कि बच्चे हो जाएं। कहते बार बार पूछे हुए सवाल का जवाब मिल गया, क्या होना चाहता हूँ, फिर से बच्चा होना चाहता हूँ। हम परमात्मा की तरह आए थे, बच्चे थे तो निश्चल थे, निष्कपट थे, खुशी थी, चेहरे पर मुस्कान थी। और बड़े होकर क्या किया, मुस्कान खो गई, सरलता खो गई, सहजता खो गई, जीवन का आनंद खो गया, उमंग खो गई। वो बच्चे थे तो कंकड़ों को बीन कर भी आनंद ले लेते, तब हीरे रखे हैं तो भी चेहरों पर मायूसी है। क्योंकि हम यही देखते रहते हैं किसने कितना कमाया। कमाने से यहाँ संपत्ति नहीं मिलती, कमाने से संपत्ति मिलती है। जिनके पास पैसा होगा उनके नाम यहाँ नहीं लिए गए, जिन्होंने पैसे को दिया उनके नाम यहाँ लिए गए। और पैसा नहीं हो तो आपके पास जीवन धन है, उससे बड़ा धन कोई नहीं होता। हम परमात्मा को दोष देते हैं, जो कुछ अच्छा हो जाता है तो हम कहते हैं हमने बड़ी मेहनत की, और जितना बुरा हो जाता है कहते भगवान ने बड़ा बुरा किया। आप ध्यान रखना, भगवान को बुरे काम के लिए इकट्ठा कर रखा अपन। कोई भी जवान मर जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया, घाटा पड़ जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया। जैसे लगता है सारा बुरे काम का ठेका इनको दे रखा। अच्छा करे बेटा, डॉक्टर बन जाए, अफसर बन जाए, कामयाबी मिल जाए, बहुत बड़ी दुकान खोल लो तो क्या कहते हो, हमने बड़ी मेहनत की थी। मेहनत का फल है, और जितना खराब हो जाए वो इनका फल है। सोच कर देखना, हम परमात्मा को ये क्षुद्र कामों के लिए, व्यापार बेईमानी से भी बढ़ जाता है। हम व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, परिवार काम वासनाओं से बढ़ जाता है, परिवार बढ़ाना चाहते हैं। और सच पूछो, केस तो जज को रिश्वत दे दो, वकील को फीस दे दो, उससे केस जीत जाते। परमात्मा से केस जीतना चाहते हैं। ये छोटे छोटे काम इनसे चाहते हैं। हम तो परमात्मा से कहते हैं काम कभी पूरे मत करना, ताकि तेरी याद बनी रहे और याद रहे
ये सब मिल भी जाएगा तो खो ही जाता है, मौत छीन ही लेती है। मौत सबको भिखारी कर देती है। सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी सामने दौलत मगर दो हाथ खाली थे। सिकंदर ने कहा था मेरे हाथ बाहर निकाल देना, क्योंकि एक फकीर से मिला था, लाओस से नाम के फकीर से। तो उसने कहा था तू मेरे साथ चल। यूनान में लोगों ने कहा है कि एक फकीर लाना भारत से। फकीर ने कहा हम किसी के आदेश नहीं मानते हैं। उसके नौकरों ने कहा तुम्हें पता है सिकंदर का आदेश है? उसने कहा होगा सिकंदर, हम तो अपने आप में सिकंदर हैं, हम अपनी आज्ञाओं को मानते हैं। कहते हैं जो इंद्रियों का दास है वो ही जग का दास, और जिसकी इंद्रियां दास हैं वो ही खासम खास। आखिरी में सिकंदर आया था और सिकंदर ने कहा था कि हम तुम्हें यूनान ले जाएंगे, सम्मान देंगे। उन्होंने कहा सम्मान ही है, मेरा सम्मान ही होता है। उन्होंने कहा यहाँ तो कोई नहीं है। उसने कहा अपमान की चिंता छोड़ दी तो फिर क्या बचा? सम्मान ही बचा। हम सम्मान के लिए लोगों के भिखारी हो जाते हैं। आपने देखा जो नेता पे माला डलती है वो नेता ऐसे देखता है जैसे कि भिखारी हो, कितनी माला डल रही, और डल जाए तो ज्यादा अच्छा। एक बार एक नेता को माला डली तो 150 माला डली। तो मैनेजर जो पिए था बड़ा खुश था कि 150 माला डली, और लेकिन नेता बड़ा गुस्से में था। उसने कहा क्या हुआ साहब, इतनी सारी आपकी माला डली कि 2-2 बार उतारनी पड़ी? कहने लगा हमने 200 के पैसे दिए थे, 150 ही डले। आप सोचना वो दुखी है। हमारी और आपकी हालत ऐसी नहीं है। किसी के यहाँ जाए हम वो खूब उत्तम आकिंचन की माला फेरें, लेकिन सच बताना यदि कहीं पर 10 रुपए की मिलनी हो जाए तो कैसा लगेगा? आप अपने दिल पर हाथ रख कर बताना, यदि आपकी 11 रुपये 10 रुपये से कोई मिलनी कर दे तो आप क्या कहते हो? इससे अच्छा करते ही नहीं, ये कोई तरीका हुआ करने का? और यदि कोई 1100 से कर दे तो चलो तसल्ली होती है, और सोने की गिन्नी से कर दे तो वाह वाह करते हो। एक व्यक्ति, बिल्कुल सत्य घटना है अभी, तो कुछ दिन पहले की हमसे बोला हमारा अपमान हो गया। हमने कि क्या हो गया? तो कहने लगा 1100 रुपये से मिलनी हो गई। हमने कि क्या हुआ? 1100 तो मिले तो सही। कहने लगे हमें तो 11,000 की उम्मीद थी, बदनामी हो गई, लोगों को क्या बताएंगे कि 1100 से मिलनी हुई। हमने कि पागल है, लिफाफा कोई खोल के तो देख नहीं रहा था, तू बोलता 11 लाख की मिलनी थी। अरे इज्जत तो अपने हाथ से बनाई जाती है, भिखारी को कहीं इज्जत मिलती है क्या? वास्तव में हम अपनी सोच क्यों नहीं बदलते हैं? किसी को इतने बेवकूफ हो गए, किसी के यहाँ जाते हैं गिफ्ट ले जाते हैं फिर वापस ले आते हैं। हमने कि घर में कमा टाला पड़ा हुआ है कि जो और इकट्ठा कर लेते हो? अपना भी पैसा खर्च करते हो, दूसरे का भी पैसा खर्च करते हो। न लेना न देना, न दिखावा करना, रोज पूजा में झूठ पड़ते हो। सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट की सहजता बची है क्या? स्वाभाविकता बची है क्या? सरलता बची है क्या? कहीं जाओगे तो इतने ब्यूटी पार्लर पे जितने का तो उसको गिफ्ट दे के नहीं आते, उतने तो महिलाएं ब्यूटी पार्लर पे खर्च कराते हैं। और आप लोग नहीं, बाकी अधिकांश लोग तो करते ही हैं। पुलिस से पुरुष कभी जाता है बाल बनवा कर आता तो नहाता है, महिलाएं कभी ब्यूटी पार्लर से आके नहाती है क्या? सोचो क्या शुद्धि है। और वो कितनों के फेशियल बताओ, दूसरों से अच्छे खासे कपड़े, शादी में भी जा रहे तो भी ब्यूटी पार्लर जाके आ रहे। अरे इतने शुभ काम के लिए आप संसार में प्रवेश कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, और उसके बाद उन लोगों से जो पता नहीं कैसी कैसी महिलाएं हैं, कैसे लोग हैं, कैसे क्रीम लगे हैं, कितने अशुद्ध हैं, और उन्हें लगा कर आकर फिर कहते हैं शुभ विवाह। काहे का शुभ विवाह? वो तो अशुभ विवाह है। दाम्पत्य जीवन नहीं, दंपत्ति जीवन नहीं, गंपत्ति हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि शुभ की तरफ ध्यान दें, परमात्मा से प्रार्थना करें। शुभ से चाहे कम आएगा, लेकिन परंपरा से पुण्यानुबंधी पुण्य हो जाएगा। हमें आप लोग कहते हैं आज का दिन अच्छा है, दिन कोई अच्छा होता है? आज का दिन अच्छा है? अरे दिन ना कोई अच्छा होता है ना बुरा होता है। हम खुशी में होते हैं तो दिन अच्छा लगता है, हम जब दुख में होते हैं
तो दिन बड़ा लगता है, दिन बुरा लगता है। तारीखों में दिन एक से होते हैं। आज यदि 8 तारीख है तो सब कैलेंडरों में 8 है, सबके लिए 8 है। लेकिन किसी के घर में ठाठ है, किसी के यहाँ 12 बाट है, किसी के यहाँ शादी हो गई, बच्चा पैदा हो गया तो खुशी का दिन है, और किसी के यहाँ जवान मौत हो गई तो दुख का दिन है। इसलिए ध्यान रखो। लोग कहते भगवान कहाँ जन्मे, हमने कहीं कहीं जन्मे होंगे, इससे हमें क्या लेना देना। अरे कहीं जन्मे होंगे, जब संसार में आए तो जन्मे होंगे, लेकिन किस तरह जिए इस पर ध्यान दें। हम कितने बेईमान हैं, अपने पैसों से भगवान की प्रतिमा लाते हैं, दूसरे दिन उसी भगवान से पैसा मांगने आ जाते हैं। भगवान की प्रतिमाएं लाकर पूज लेते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा अपने अंदर आने नहीं देते हैं। हम सोचते हैं प्रतिमाओं से मोक्ष हो जाएगा। अरे ना इन प्रतिमाओं से मोक्ष होगा, ना उन प्रतिमाओं से मोक्ष होगा, उनके गुणानुवाद होगा। हम गुणानुवाद भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, समझ गए। गुणानुवाद तो कर लेते हैं, लेकिन गुणानुराग नहीं करते हैं। बोलते हैं भगवान कौन दिन होगा जब हमें मोक्ष मिलेगा। हमने कही मिलेगा तो आज मिलेगा, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, मिलेगा तो आज मिलेगा, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि बीज आज डालते हो, फल वही मिलता है जो बीज डालते हो। अभी क्रोध के, अभी ईर्ष्या के, अभी छल के, अभी कपट के, अहंकार के बीज डाले हैं। हमारी वासनाएं अहंकार की पुष्टि करती हैं, और अहंकार में चोट लगती है तो क्रोध आता है। अहंकार की पुष्टि के लिए मायाचारी करते हैं, जितना अहंकार मिल गया उतना छूट ना जाए, इसलिए लोभ करते हैं। ये सब लोभ है। आप देखना, सास बहू की लड़ाई किस बात की है। पहले सास ने बेटे को पढ़ाया था, बहू बेटे को पढ़ा रही, समझ गए। बहू अपने पति को पढ़ा रही, इसी में तकरार है। वो कहती 25 साल पढ़ा हुआ है, 2 दिन में पढ़ा देगी। यदि बहू सोचने लगे कि नहीं सास का ही अधिकार है, मैं तो बाद में आई हूँ, एक नई नई बहू आई तो सास मुंह दिखाई देती थी, अब क्या दिखाई दोगे, वो तो पहले ही चंदा निकाल कर आती है। अपने छोटे से बच्चों को भी हमें गलत कपड़े नहीं पहनाना चाहिए, कटे फटे पतले आधे, समझ गए। वैसे छोटे से गोदी के बच्चे को भी नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि विज्ञान कहता है, पावलेटा कहता है, रूस का वैज्ञानिक, कि 4 साल में बच्चा 70 साल का सब सीख लेता है। जो 70 साल में करेगा वो 4 साल में सीख लेता है। हम उल्टे सीधे बच्चों को कपड़े पहनाते हैं, हमारी पैर के नाखून तक नहीं दिखते थे, आज औरतें आधा पजामा पहने फिरती हैं, और वो भी पजामा पीछे से कटा हुआ सा होता है। पता नहीं होता पजामा है कि लुंगी है कि सलवार है कि क्या चीज है, पता है तौलिया है। हम लोगों को चाहिए, हम कहते फैशन है। अरे फैशन वालों का चरित्र तो देखो, चप्पल जूते की तरह है। लोग जो हंसती हुई अभिनेत्री नजर आती, उसके पति से पूछो वो माथा फोड़ रहा होगा, नहीं तो 2-3 तलाक तो हो ही गई होंगी। हमारे जीवन में वापस से हमें वही संस्कृति लाना है। तो हमने कहा पहले मुंह दिखाई देते थे, अब क्या दिखाई दोगे। वो पहले सुपड़ा साफ आता उसका, और काला माला चश्मा लगा के मैंने एक आध बार किसी ने दिखाया बंदूक लेके, हमने कहा सबको शूट करने आई है क्या। अंधी सी काला चश्मा लगा लेगा, बंदूक और डांस करने ऐसे आती जैसे इसको नाचने को बुलाया, घर चलाने को तो बुलाया ही नहीं। और सबसे गलत परंपरा है हमारे यहाँ कि हम बरमाला में रिसेप्शन में उसको महारानी को ऊपर बैठा देते हैं, घर के बुजुर्ग सास ससुर सब नीचे ऐसे नाचते जैसे किराए के बुला रखे। अब जिसने पहली बार में अदब खो दी कि बड़े खड़े हैं और वो बैठी महारानी, वो दूसरे दिन क्या इज्जत करेगी लोगों की। उससे कहो वो जवान है, खड़ी रहेगी, 1 घंटा 2 घंटा खड़ी रहेगी, बैठने की क्या जरूरत है उस सिंहासन पर। बड़े खड़े हैं तो वो कैसे बैठेगी, क्योंकि हमारी पूर्व की सभ्यता हमें जीना सिखाती है तो मरना भी सिखाती है। जिस कहते हैं जीने का अधिकार उसी को जिसने मरना सीख लिया है। हम इतिहास को याद नहीं करते। इतिहास क्या है? इतिहास लोगों की
छीना झपटी की कहानी है, मार काट की कहानी है, दौड़ धूप की कहानी है। हम तो विराम विश्राम और साधना की बात जानते हैं। तो हमें चाहिए कि जो मिला है, सब लोग कहते सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे। हमने कहा नहीं, असंतोष करो। आप कहोगे आप उल्टी बात सिखा रहे हो। हाँ, अरे भौतिक पदार्थों में, वस्तुओं में और व्यक्तियों में संतोष करो, ठीक है ना, जैसा है बहुत अच्छा है। 4 दिन का मेला गए, ये सराय खाना है, सबको एक दिन जाना है, लेकिन परमात्मा जब तक नहीं मिले तब तक संतोष कैसा? हम परमात्मा नहीं बन जाए तब तक संतोष कैसा? और परमात्मा बनने का सिर्फ इतना सा सूत्र है, इतनी सी कीमिया है, हम वर्तमान में जीने लगे, हम भूत और भविष्य को छोड़ दें। लेकिन कहती हूँ कि राजा में जीत का, राजा में जीत का, प्रेम में मीत का और परमात्मा में अजित नाथ का बड़ा ही महत्व है। तो खाने में बढ़िया का, खाने में बढ़िया का और लोहे के लिए लोगड़िया का और क्षेत्रों में बनेड़िया का बड़ा ही। चलिए इन्हीं स्वभावनाओं के साथ अजित नाथ भगवान आप सबके जीवन में परम जीत दे। बोलिए आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राजस्थान के अजमेर स्थित श्री